नमस्कार। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विधिक जागरूकता में, जहां पर हम और आप प्रतिदिन विधि से संबंधित कुछ जानकारियों का आदान प्रदान करते हैं जिससे कि आपको लाभ हो सके। और मेरा उद्देश्य जो कि इस चैनल के माध्यम से है, अधिक से अधिक मात्रा में लॉ की जानकारी आप सबके पास पहुंचाई जा सके, वो पूरा हो सके। उसी क्रम में मैं आज एक बहुत महत्वपूर्ण विषय के साथ आप लोगों से जुड़ा हुआ हूं कि अगर आप जिस ट्रेन में यात्रा कर रहे हो वो ट्रेन किसी कारणवश लेट हो जाती है और लेट होने के बाद उस ट्रेन के लेट होने की वजह से आपका कुछ शारीरिक, मानसिक या आर्थिक नुकसान हो जाता है, तो उसके लिए फिर आगे क्या प्रोविजंस हैं, आपको क्या रेमेडी मिल सकती है, क्या सुविधाएं आगे आपको मिल सकती हैं, उसको लेकर के मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है सभी के लिए, चाहे वो आम आदमी हो, चाहे हमारे लीगल प्रोफेशन से जुड़े हुए लोग हों, चाहे हमारे लॉ के विद्यार्थी हों। तो आइए देखते हैं ऐसे मामले में क्या हो सकता है। लेकिन इससे पहले कि हम वीडियो को आगे बढ़ाएं, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा लीजिए ताकि आने वाले वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। साथ ही साथ आप चैनल को लाइक करिए और अगर जानकारी अच्छी लगे तो शेयर करिए। आइए अब देखते हैं कि ये विषय में माननीय सुप्रीम कोर्ट की क्या अवधारणा है, या अगर आप मान लीजिए इस प्रकार का कोई मामला आपके समक्ष आता है तो अगर आप इसको सुप्रीम कोर्ट में लेके जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट किस प्रकार से इस पर अपनी अवधारणा व्यक्त करेगी। दोस्तों, एक मामला था संजय शुक्ला वर्सेस नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे, मतलब उत्तर पश्चिम रेलवे बनाम संजय शुक्ला का ये मामला था, जो कि वर्ष 2017 का मामला था और 2020 में इसे माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा डिसाइड किया गया है। आइए देखते हैं इस मामले में क्या हुआ था। एक्चुअली संजय शुक्ला जी जो है वो एक ट्रेन से जोधपुर के लिए यात्रा कर रहे थे और जोधपुर की यात्रा करते समय जो उनकी ट्रेन थी वो 3 घंटे विलंब से पहुंची स्टेशन पे, जिसकी वजह से उनको वहां से जम्मू के लिए फ्लाइट से जाना था, लेकिन वो फ्लाइट नहीं पकड़ सके, जिसकी वजह से 10,000 रुपये का उनका नुकसान हुआ। साथ ही साथ वहाँ पे जो और अन्य काम थे उनका भी नुकसान हुआ। टैक्सी कैब वगैरह भी बुक की हुई थी, उन पे भी वो नहीं कर पाया और उसका भी नुकसान हो गया। तो कुल मिलाकर के जो उनको नुकसान हुआ, शारीरिक भी हुआ, मानसिक भी हुआ और आर्थिक भी हुआ। इसको लेकर के उन्होंने 2017 में जो कंज्यूमर फोरम होता है वहाँ पर अपनी शिकायत दर्ज कराई और कंज्यूमर फोरम ने इनके मामले को सुनने के बाद, फिर नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे को सुनने के बाद, क्योंकि उसमें उन्होंने भी अपने आदेश में यही लिखा था कि चूंकि जो 3 घंटे का विलंब हुआ है, इस विलंब का कारण बताने में नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे के डीआरएम जो हैं या वहाँ के जो अधिवक्ता हैं जिन्होंने जो उस नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे जोन को कोर्ट में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो इस बात को स्पष्ट करने में नाकाम रहे पूरी तरीके से कि आखिर क्या कारण था जिसकी वजह से ट्रेन 3 घंटे विलंब से पहुंची और मिस्टर शुक्ला को उसका नुकसान हुआ। और जब वो इस प्रश्न का उत्तर देने में विफल रहे तो सुनवाई के बाद कंज्यूमर फोरम ने इसमें ये निर्णय दिया कि 50,000 रुपये का भुगतान नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे उनको करे, जो भी उनको असुविधा हुई थी उसके लिए। और इस फैसले से आहत होकर के वर्ष 2018 में वो हाई कोर्ट चले गए, जोधपुर हाई कोर्ट, और वहां पर हाई कोर्ट ने भी 6 महीने सुनवाई चली और उसके बाद हाई कोर्ट के जस्टिस ने भी इस बात को रेक्टिफाई कर दिया, अनुमोदित कर दिया कि ये बात बिल्कुल सही है कि अगर रेलवे इस बात को स्पष्ट करने में नाकाम रहती है कि जो ट्रेन विलंब हुआ, ट्रेन के आगमन प्रस्थान में जो विलंब हुआ है उसका कोई एक लीगल कारण नहीं था, वैधानिक या कोई जिसे हम बोलते हैं युक्त कारण, रीजनेबल कॉज नहीं था ट्रेन लेट होने का, तो आपको भुगतान करना पड़ेगा जो परेशानी या जो नुकसान उस उपभोक्ता का इस लेट होने की वजह से हुआ है। तो हाई कोर्ट ने भी उस जो आपके कंज्यूमर फोरम थे उसका जो निर्णय था उसको रेक्टिफाई कर दिया और कहा कि नहीं, आपको जुर्माना भरना चाहिए। फिर ये मामला 2019 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट में लिस्ट हुआ। लिस्ट होने के बाद इसकी सुनवाई चली और सुनवाई होने के बाद और साथ ही साथ हाई कोर्ट और कंज्यूमर फोरम के जजमेंट्स को देखने के बाद 2 सदस्यीय पीठ, जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस संजय किशन कौल, इन दोनों की सदस्यता में जो पीठ थी, अध्यक्षता में, उस पीठ ने ये निर्णय किया कि जो कंज्यूमर फोरम का निर्णय था, जो कंज्यूमर फोरम ने जो इस मामले में जो अपना निर्णय दिया था, जो आदेश दिया था, साथ ही साथ जो हाई कोर्ट ने रेक्टिफाई किया था, वो बिल्कुल करेक्ट है
और अगर इस प्रकार से कोई भी रेलवे जोन, कोई भी रेलवे कंपनी, कोई भी यातायात कंपनी अगर किसी उपभोक्ता को ले जा रही है या किसी यात्री को ले जा रही है और वो उस यात्री को वो कारण बताने में असमर्थ रहती है जिसकी वजह से वो उसकी यात्रा विलंब हुई और उस विलंब के कारण उसको नुकसान पहुंचा हो, चाहे वो आर्थिक हो, शारीरिक हो, मानसिक हो, तो उस नुकसान की भरपाई वो कंपनी करेगी जिस कंपनी के माध्यम से वो व्यक्ति यात्रा कर रहा है। तो इस बात को आपको ध्यान देना चाहिए कि अगर आप कभी रेलवे में यात्रा कर रहे हैं और उसके आगे आपकी कोई योजना है जिसमें आपका पैसा इन्वेस्ट हुआ है, आपका परिश्रम इन्वेस्ट हुआ है, या इससे आपका नुकसान हो सकता है उस जगह पर लेट पहुंचने से 10 लाख 5 लाख जो भी है मतलब अमाउंट हो सकता है, तो और अगर आप एक रेलवे से पूछते हैं और रेलवे ये नोटिस देने में, ये कारण बताने में असमर्थ रहती है कि क्यों ऐसा विलंब हुआ, तो आप मान के चलिए कि आप कंज्यूमर फोरम के माध्यम से इस प्रकार एक अनुतोष प्राप्त कर सकते हैं और अनुतोष प्राप्त करने के साथ ही साथ आपको जो नुकसान हुआ है वो रेलवे उसकी भरपाई करेगा। तो ये अधिकार है आपका और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने भी इसको रेक्टिफाई किया है। तो एज लीगली कॉन्स्टिट्यूशनली ये आपका राइट है और अब आप इसको क्लेम कर सकते हो और जब भी आपको ऐसी आवश्यकता हो आप इसको क्लेम करिए। केस का नाम फिर से आप नोट कर लीजिए, हमारे जो लीगल प्रैक्टिशनर्स हैं, लॉ के विद्यार्थी हैं, संजय शुक्ला वर्सेज नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे। आशा है कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। आगे अन्य जानकारी के लिए हमसे जुड़ते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।